हैं कि लड़कियां नहीं होती हैं फील्ड में, लेकिन इस बार तीनों लड़कियों ने टॉप किया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार टॉप 3 लड़कियां हुई हैं। और आई थिंक रीज़न ये कई बार नहीं हो पाता है और अभी तक हिस्टोरिकली बहुत सारे एरियाज़ में लड़कियां नहीं आ पाई हैं, इज़ बिकॉज वो बाहर निकलने का, घर से बाहर निकलने का, चीज़ें परसू करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। क्योंकि यूपीएससी जैसी तैयारी में कई बार आप घर पर बैठकर नहीं कर सकते हो, थोड़ा एक्सपोजर चाहिए होता है, दिल्ली आना पड़ता है या अपने अपने गाँव से बाहर निकलना पड़ता है। तो जैसे जैसे लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, तो धीरे धीरे हम नाम उनका हर जगह देख रहे हैं। अच्छा श्रुति, कि यूपीएससी के जो इंटरव्यू होता है, जो फाइनल इंटरव्यू होता है, उसे लेके ना मतलब बहुत ज़्यादा मिथ है, मैंने भी सुना है कि वहाँ पे ना इस तरीके से सवाल होते हैं कि आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, इसे देख के बताओ, बिना देखे बताओ। क्या वाकई में इस तरीके का सवाल होता है, मतलब ये? नहीं, ऐसा नहीं होता। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ऐसे कई बार व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फिर वायरल वीडियोस हो जाती हैं कि ये यूपीएससी के इस साल में पूछा गया था। तो इसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। दूसरी एक चीज़ है कि जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, कई बार सोचते हैं वो ही एक्चुअल इंटरव्यूज़ हैं, तो वो भी नहीं होते हैं। कई बार नेचर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी वेरीड भी होता है। तो वो आपके बैकग्राउंड से लेकर और आपका हॉबीज़ या फिर जनरल अवेयरनेस, काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं। तो आई थिंक वो वाली चीज़ें तो नहीं होती है इतनी ज़्यादा जो आपसे पूछ रहे अच्छा श्रुति, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो आपसे किस तरीके के सवाल किए गए थे, जो अभी आपको याद हों, जो आने वाले टाइम पे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो सके, कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? हैं। आई थिंक इसमें भी वेरिएशन होता है, क्योंकि मैं जैसे जब गई थी और मेरे कई दोस्त भी हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया था, तो वो कई बार काफ़ी डिफ़र कर जाता है। कई बार डैफ बेस्ड होता है, जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी पर बेस्ड होता है। कई बार बिल्कुल उससे बाहर होता है, सिर्फ करंट अफेयर्स पर होता है। तो मेरा पर्सनली मैं थोड़ी नाखुश थी इंटरव्यू के बाद, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा और कॉन्वर्सेशनल अगर हो पाता, अगर ज़्यादा किसी ओपिनियन बेस पर बात हो पाती तो शायद बेहतर होता। मेरा थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड मुझे लगा था क्वेश्चन, जो हिस्ट्री पर काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मुझे हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक तो जनरल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि डू यू थिंक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह के बारे में, लिच्छवीज़ और मौर्याज के बारे में। फिर मुझे एक कंटिन्यूस वॉयज रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड वॉर, फिर लॉर्ड मेयो का असैसिनेशन, एक 1812 के वॉर के बारे में। तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। उसके अलावा गवर्नेंस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हमारा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर पूछे गए थे। मेरा स्कूल जो है सरदार पटेल विद्यालय, मेरी हॉबीज़, तो ऐसा काफ़ी वेरीड सा एक था।